तो भाई आज सुबह भी ऐसा क्या हुआ जो मुझे गन्ने का जूस निकालना पड़ रहा है। तो राम राम भाइयों, मैं आपका दोस्त प्रधान सिंह सोंदिया, ग्राम आमला ननकर से। कोहरे और ठंड को मद्देनजर रखते हुए हम गांव वाले बनाते हैं दाल बाटी का प्रोग्राम रखते हैं संत श्री आश्रम बापू जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं आश्रम में। और फिर उधर से आ जाते हैं हमारे दो भाई दाल बाटी की व्यवस्था जोड़ने के लिए। और फिर हम सभी चले जाते हैं रसोई घर में। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ रखी हुई थी राप की मटकिया राप आज तो एक ही ठंड उड़ जाएगा। और फिर राप और गुड़ को देख कर हमारा भाई कंट्रोल नहीं हुआ और गुड़ खाने लगा। और मैंने कहा भाई गुड़ कम खा, चंजा परेशान करेगा रहते। और फिर दाल बनाने के लिए मैं चलाता हूँ भट्टी को। और फिर उधर लगाने लगते हैं आटा। और फिर उधर तैयार करते हैं बाटी बनाने के लिए आटा। और फिर मेरे लिए लगाते हैं कुर्सी कि प्रधान जी यहाँ बैठ के व्यवस्था देखो। कुर्सी मेरे समझ में नहीं आई थी बैठने की, कोई और काम की है। समझ रहे हो समझ रहे हो आप। और फिर तैयार करते हैं बाटी सेकने के लिए रेट। तो भाई ये जो मैंने आपको राह बताई है कोई बाहर से नहीं मंगाई है, इसका उत्पादन हमारे आश्रम में होता है। और फिर बाटी सेकने का रेट आया जब तक हम देखने के लिए निकल जाते हैं गुड़ और राब कैसे बनती है। यहाँ पर तो होता है गन्ने का उत्पादन और यहाँ निकालते हैं गन्ने का रस। और फिर इसे चलाते चलाते मुझे एक शायरी याद आ जाती है, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। और फिर इस भट्टी में बनाते हैं गुड़ और राब। इन्हीं सभी दृश्यों को देखकर हम पहुंच जाते हैं महाराज जी की कुटिया। अंदर जाकर देखा तो काफी बढ़िया पेड़ पौधे और शांत वातावरण। और फिर वहाँ अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, तन पवित्र सेवा की है, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कर भजन, होत त्रिवत कल्याण। इन पंक्तियों को पढ़कर मैं करता हूँ बापू जी के दर्शन। और आ जाते हैं हम पांडाल में। पांडाल में एक मशीन रखी गई, हमारे गाँव की टीम देख रही थी जैसे पहले कभी देखी नहीं हो। इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं को देखकर हम पहुंच जाते हैं रेट की जगह पे। हमारा रेट भी तैयार हो गया था। तो भाई आज को लोग को यही करते हैं समाप्त। बोलो जय श्री सीताराम।